अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कभी कभी बार बार एक ही बात को या एक ही तरह की खबरें बताने में अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन देश में अब एक ही तरह का माहौल बनता देखा जा रहा है, तो खबरें दिखाना भी हमारी मजबूरी हो जाती है। अब जो खबरें हम आपको दिखा रहे हैं मेनस्ट्रीम मीडिया में आपको नजर नहीं गया। अब पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान को खुफिया जानकारी पहुंचाने वाले जितने भी पकड़े गए वो मुस्लिम समाज के नहीं थे। अब यह आपको धर्म की बुनियाद पर पहचान करके बताना पड़ रहा है, क्योंकि दहशतगर्दी, फसादी, जिहादी, इस तरह की समाज की शनाख्त करना या इनकी यही पहचान बताने की कोशिश यही मेनस्ट्रीम मीडिया करती रही है, और यही अक्सर लोगों की ज़हनियत भी बनती जा रही है। जबकि जुर्म कोई और करे और इसका हिसाब किसी और से मांगा जाए या इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाए, पर अब दिगर समाज के लोग पकड़े जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये पहली बार है, पहले भी किया जाता था लेकिन वो सामने नहीं आता था। तो खुद मीडिया भी इसमें दिलचस्पी लेती नजर नहीं आ रही या जानबूझकर इसकी शिद्दत को घटाने की कोशिश में लगी हुई है। अब ये भी एक साजिश के तहत अंजाम दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने तो ये भी जाहिर किया है कि अगर मुसलमान मस्जिद, दरगाह, मदरसे पर इस 15 अगस्त को तिरंगा नहीं लहराएगा तो इन्हें पाकिस्तानी समझा जाएगा। इस तुगलक की फरमान पर भी हमने वीडियो बनाया। आज एक और सनसनी खबर आपको देना चाहेंगे, क्योंकि इस खबर को गोदी मीडिया नहीं दिखा सकती जैसे हमने पहले किया। नोएडा के स्टूडियो में एंकरों को सांप सूंघ जाता है। आज बात करते हैं उन दहशतगर्दों की जो 15 अगस्त को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बम धमाके करके मुल्क की एकता में दरार लाना चाहते थे। अब ये मुसलमान नहीं है, ये फिर से आपको बताने की जरूरत है। अगर ये मुसलमान होते तो शायद इन्हें एंटी टेरर स्क्वाड पकड़ लेते, लेकिन अब नया नाम दिया जा रहा है, एंटी गैंगस्टर स्क्वाड ने इन्हें पकड़ लिया है। वाजा रहे इनके नाम है संजय नायक, जितेंद्र चौधरी और सोनू। इनके साथ और 3 नाबालिग लड़के। वाजा रहे कि इन्होंने जालंधर के नवाशहर में ग्रेनेड हमला किया था। जालंधर के बाद अब जश्न आजादी के वक्त जयपुर में धमाके को अंजाम देना चाहते थे, ऐसा भी कहा जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि तमाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं। जालंधर के बाद ग्वालियर और दिल्ली में भी ब्लास्ट करने का इनका मंसूबा था। खैर, अब मुस्तकिल दहशतगर्द पकड़े तो जा रहे हैं, लेकिन चर्चा नहीं हो रही, और इन्हें गैंगस्टर कहकर दहशतगर्दी के उस गिरोह से इन्हें अलग कर दिया जाता है। यह भी एक साजिश है। मान भी लो कि अगर धमाके हो जाते तो जिम्मेदार किसे ठहराया जाता? जाहिर एक ही समाज है जिसे बलि का बकरा आसानी से बनाया जाता है, वैसे भी लेबल पहले से चिपकाया जाता है कि यही तो है वो दहशतगर्द, क्योंकि मजलूम तो बेचारे मुसलमान होते हैं। इससे पहले भी कई इल्मी माहिरीन, सियासी एक्सपर्ट्स ने कहा है कि देश में वोट चोरी के मौजू के बाद जिस तरह से भाजपा वोट चोरी करके इख्तिदार पर आती हुई कहानियां बताई जा रही है और उसकी हकीकत भी खुलकर आ रही है, वोट चोरी के बाद एक माहौल बनाने की साजिश रची गई है। फतेहपुर के मकबराए अब्दुल समद, यानी एक मकबरा जिसके नीचे मंदिर का दावा हिंदुत्ववादियों की जानिब से किया गया है, और वहां पर जब हमले किए गए तो यही पुलिस वाले साथ में थे। ये तमाम उन्हीं मंसूबों की तरफ इशारा करते हैं जिसका डर कई लोगों ने इससे पहले जाहिर किया है। देश के अलग अलग जगहों पर धमाकों की साजिश रचकर फिर से मुल्क के अमन को खतरे में डालने की कोशिश जारी है। इसमें सबसे ज्यादा चौकन्ना मुसलमानों को ही तो रहना है, क्योंकि तमाम जुर्म आखिर में इन्हीं के सर पे लाकर थोपा जाता है। लिहाजा इस देश के उन तमाम सेक्युलर ज़हनियत के लोगों को सोचना होगा कि मुल्क इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। संजय नाइक, सोनू, जितेंद्र चौधरी और साथ में नाबालिग लड़कों को बम धमाकों में मुलविस करने वालों की सोच आखिर क्या हो सकती है? स्कूलों को तो वैसे भी बंद किया जा रहा है ताकि बच्चे पढ़ लिख ना सके। अगर पढ़ लिखेंगे तो वो फिर बाशऊर बन जाएंगे, और बाशऊर जाएंगे तो वो हुकूमत से सवाल पूछेंगे। बेरोजगारी को भी जानबूझ के बढ़ाया जाए ताकि गुंडे और फसादियों की तादाद में इजाफा कर इन्हें सियासी पार्टियों के दफ्तर की दहलीज पर अपनी जवानियां सर्फ कर सके। महंगाई तो अपने आप बढ़ जाएगी। लिहाजा मुल्क में यही सब कुछ आगे भी होता रहेगा। वालिदैन अपने बच्चों की तरफ उम्मीद से देखते हैं, पर बचपन से ही तालीम से दूर रखकर मुनज़्ज़म साजिश के साथ दंगाई बना जा रहा है। हर बात के लिए वैसे भी मुसलमान बलि का बकरा तो है ही। इससे पहले भी हमने कहा है कि न्यू स्टूडियो से जहर जहनों में भरकर नौजवानों को सड़कों पर उतारा जाता है। बड़े बड़े भाजपा संघ के लीडर अपने बच्चों को तो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते रहेंगे, लेकिन आम लोगों के बच्चों के हाथों में भगवे परचम थमाकर एक समाज की नफरत उनकी रगों में पैवस कर मस्जिदों के सामने नारेबाजी लगवाने के लिए भेज दिया जाता है। लिहाजा दहशतगर्दी का मतलब या मफहूम भी धर्म के साथ बदल दिया जाता है। सभी जानते हैं कि असल पाकिस्तानियों से मोहब्बत कौन कर रहा है, क्योंकि कौन खबरें वहां भेज रहा है एक पूरी तवील फहरिस्त है। कौन खुफिया जानकारी देता रहता है। अब तो जो 6 अफराद पकड़े गए हैं, जिन नौजवानों को पकड़ा गया है धमाकों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बारूद भी पाकिस्तान से मंगवाया गया था। 3 नाबालिग लड़कों का इसमें शरीक होना
बहुत कुछ बयान करता है। बिश्नोई गैंग से कहकर इन्हें भटका हुआ या नाबालिग, नादान जैसे लफ्ज सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि गिरफ्तार नौजवान मुसलमान नहीं है। अक्सर अगर गैर मुस्लिम होता है तो इन्हें भटका हुआ, हनी ट्रैप कहकर जुर्म को, उसकी शिद्दत को, उसे हल्का करने की कोशिश की जाती है। जो भी हो, लेकिन देश की आवाम को जल्द जागना होगा। देश की दिशा को पूरी तरह से तबाही की ओर ले जाया जा रहा है। अक्सर कहा जाता है कि नौजवान नस्ल नशे के आदी होती जा रही है, फिर करोड़ों खरबों अरबों के ड्रग्स अडानी पोर्ट से ही क्यों दाखिल होते हैं? कभी कभार पकड़े जाते हैं तो खबरों में ये चीजें आती है, लेकिन रोजाना खरबों रुपए का ड्रग्स देश के अंदर दाखिल होकर देश के भविष्य जिन नौजवानों को कहा जा रहा है उनकी रगों में तो यह जहर पैवस्त किया जा रहा है। नशे ने इस देश की नस्ल के मुस्तकबिल को तबाह किया हुआ है। पर बजाय अडानी पोर्ट से दाखिल करने वाले ड्रग्स पेडलरों पर कार्रवाई करते, छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर नशे के खिलाफ मुहिम तेज होने का नाटक भी किया जाता रहता है। 3 कमसीन उम्र के बच्चे, मतलब 16 साल के दरमियान के नौजवानों की सोच और फिक्र किस हद तक नफरती बनाई गई है, फिर रुपयों की लालच में इन्हें यह जुर्म करने पर मजबूर कर दिया है। और बारूद पाकिस्तान से मंगवाया जाता है। 15 अगस्त का जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन हम ये भी सोचने पर मजबूर है कि आजादी हमारे बुजुर्गों ने इसलिए तो नहीं दिलाई थी कि तुम देश के बच्चों में नशे के साथ नफरत का जहर भी पैवस्त करो, फिर विश्व गुरु की बातें भी तो करते हो। लिहाजा इस वारदात को मामूली कहकर नजरअंदाज न किया जाए। मुल्क की आजादी के 78 साल बाद देश का नौजवान गलत दिशा में निकल चुका है तो मुस्तकबिल खतरे में, इतना जरूर। आज का मौजूद कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।